So let's start with circular permutation. So if we have n different objects which are to be permuted in a circle, then in how many ways this can be done? मतलब अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें उनको अरेंज करना है इन अ सर्कल, मतलब अलोंग सर्कुलर पाथ। ठीक है, इस तरह से करना। तो अभी तक हम जितने भी परमुटेशन कर रहे थे वो तो हम लीनियर परमुटेशन कर रहे थे, ऐसे लाइन में परमुटेशन कर रहे थे। बट अब क्या करना है, हमें इस तरह से अलोंग अ सर्कुलर पाथ हमें अरेंजमेंट करना है एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो कितने तरीके से हम ये सब कर सकते हैं। पहला, अगर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को हम पहचान पाए, ठीक, डैट कैन बी डिस्टिंग्विश, तो उसमें तो क्या होगा, n-1 फैक्टोरियल। इतने तरीके से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को हम पहचान नहीं पा रहे हैं, ऐसे केसेस में अरेंजमेंट कितने तरीके से हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल/2। अभी एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। आप तो इसको ऐसे देखो, जैसे मान लिया कि हमारे पास चार ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या, लेट्स से चलो पर्सन है, 4 पर्सन है हमारे पास, A B C D। ठीक है, हमने इनको बोला जाओ, एक सर्कल टेबल रखा है सामने, टेबल पर जाकर बैठ जाओ। टेबल पर नहीं, टेबल के साइड में चेयर रखी है, वहाँ पर बैठ जाओ। ठीक है, तो चलो ए यहाँ बैठ गया, बी इधर, सी इधर, डी इधर। ठीक है, तो अब हमने ए से पूछा, भाई बताओ आपके रिस्पेक्ट में बी सी डी ये कैसे बैठे हैं। तो ए क्या बोलेगा, ठीक है, ए बोलेगा डी मेरे राइट में बैठा है एंड बी मेरे लेफ्ट पर। ठीक है, अब इस वाले अरेंजमेंट में देखो, ए बी सी डी में, अब पूछो ए से, फिर से ही बोलेगा मेरे डी राइट में बैठा है, बी लेफ्ट पर बैठा है, सी सामने बैठा है। यहाँ भी सी सामने था। इस वाले अरेंजमेंट में ए बी सी डी में, इसमें भी बी लेफ्ट पर है, डी राइट पर है, सी सामने है। और इधर इधर भी बी लेफ्ट पे है, डी राइट में है एंड सी राइट पर है। तो कहने का मतलब ये क्या है कि ये जो चार अरेंजमेंट आए हैं, ठीक है, तो इन चारों के क्रॉसपॉन्डिंग बेसिकली एक ही वैलिड केस आ रहा है। इन चारों के क्रॉसपॉन्डिंग एक ही वैलिड केस आ रहा है। तो 4 पर्सन मतलब इस तरह से बैठे हैं, बट वो तो एक ही बात है, अगर हम दूर से देखेंगे तो वो एक जैसे ही दिखाई देंगे। ठीक है, गॉट इट। तो अगर हम इसको, मैं ऐसे बोलूँ कि अगर ये 4 पर्सन है, इनको हमें इस तरह से लाइन में खड़ा करना है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वेज से। गॉट इट। तो अगर सर्कल में करना है तो क्या आएगा, इन चार केसेस के क्रॉसपॉन्डिंग एक ही वैलिड केस आएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको 4 से डिवाइड कर दिया। यहाँ 4 फैक्टोरियल नहीं है, दिस इज़ व्हाट, 4। तो कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल को लिखा, 4 × 3 फैक्टोरियल, 4 4 कैंसल, दैट इज़ 3 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, तो अब इसको जनरलाइज कर लेते हैं रिजल्ट को। जैसे अगर अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे 4 पर्सन्स की, अब मान लिया हमारे पास n पर्सन्स हैं, तो टोटल n फैक्टोरियल, जैसे यहाँ पे हम टोटल 4 फैक्टोरियल लिखा था, डिवाइडेड बाय 4 लिखा था, तो अब डिवाइडेड बाय n कर दो। बिकॉज अब क्या होगा कि n के क्रॉसपॉन्डिंग, जो n आपके इस तरह से अरेंजमेंट आएंगे उनके क्रॉसपॉन्डिंग सिर्फ एक ही वैलिड केस आएगा, इसलिए डिवाइडेड बाय n कर दिया। सो n फैक्टोरियल को हमने एक्सपेंड किया, n-1 फैक्टोरियल, n कैंसिल हो गया, वी गेट n-1 फैक्टोरियल वेज। गॉट इट। तो अच्छा, एक अरेंजमेंट, चार अरेंजमेंट ये थे, एक अरेंजमेंट ये भी ले लिया, चलो ए बी सी। अब ऐसे यहाँ पे भी पूछ लो भाई, कहाँ बी सी डी कैसे कैसे बैठे हैं। तो बी के राइट में तो ए के राइट में तो बी बैठा है ना, और ए के लेफ्ट पे क्या बैठा है, सी। तो ये डिफरेंट हो गया, ये चारों एक जैसे हैं ए के रिस्पेक्ट में, इनकी रिलेटिव पोजीशन सेम है, और ये वाला डिफरेंट अरेंजमेंट है। गॉट इट। तो इसलिए यहाँ पर इन चार के क्रॉसपॉन्डिंग सिर्फ एक ही वैलिड केस मिलेगा, देयरफॉर हमने ऐसे किया। आई होप कि समझ में आ गया है। और ये इसका जनरल क्या हो गया, रिजल्ट हो गया, n-1 फैक्टोरियल वेज। गुड इट। ये समझने में दिक्कत है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, भाई हमने क्या किया कि 4 पर्सन्स है, पहले हमने ए को बोला जाके बैठ जाओ, मान लो कि ए यहाँ पे बैठ गया। ठीक है, अब बाकी के बचे 3,
अब वो जैसे मर्जी बैठ जाए जाके, वो तो एक क्या हो गया, एक लीनियर परमुटेशन टाइप हो गया। एक ही पोजीशन फिक्स कर दो, बाकी को बैठा दो, तो डैट कैन बी डन इन 3 फैक्टोरियल वेज। गॉट इट। ऐसी अगर n पर्सन है तो एक की पोजीशन आप फिक्स कर दो और बाकी के बचे n-1, तो उनको आप इन एज अ लीनियर परमुटेशन जैसे करते हैं ऐसे अरेंज करा दो। गॉट इट। तो ये ज़्यादा इजी है समझना। अगर ये इसको समझने में मुश्किल हो रही है तो ऐसे समझ लो। मतलब क्या बोला अभी मैंने कि एक की पोजीशन फिक्स कर दो, बाकी बचे हुए को परम्यूट करा दो, जैसे हम लीनियर परमुटेशन में करते हैं। गॉट इट। अब अभी हमने कुछ ऐसा बोला था यहाँ पर, इधर डेफिनेशन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कुछ ऐसा बोला था, है ना। क्या मतलब है इसका, ये देखो। एक को हमने बोला जाके बैठ जाओ, ए की पोजीशन हमने फिक्स करी। अब ए के रिस्पेक्ट में बी सी डी ऐसे बैठे, ए बी सी डी, एक अरेंजमेंट ये है, ठीक है। ए बी सी डी एक अरेंजमेंट, ये कैसा है अरेंजमेंट है, क्लॉकवाइज। एक अरेंजमेंट ये है ए बी सी डी, ये कैसा अरेंजमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ए के रिस्पेक्ट में डी कहाँ बैठा है, डी राइट में बैठा है, और बी कहाँ बैठा है, लेफ्ट पे। डी राइट पर है, बी लेफ्ट पे है, और यहाँ पर बी राइट में है, डी लेफ्ट पर है। तो यहाँ तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ये दोनों, इनको हम पहचान पा रहे हैं, इन दोनों अरेंजमेंट को हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। सो देयरफॉर यहाँ पे कितना होगा, जैसे हमने बोला था n-1 फैक्टोरियल तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, ये वो वाला केस है। ठीक है। फिर आप कुछ ऐसा समझो कि अगर मान लो कि हमारे पास 4 बीड्स हैं, हमें नेकलेस बनानी है, ठीक है, 4 बीट से। तो B1 एक अरेंजमेंट हमने ऐसे लिया, B1 B2 B3 B4, ये कैसा हो गया आपका, एंटी क्लॉकवाइज। एक अरेंजमेंट हमने क्लॉकवाइज में लिया, B1 B2 B3 B4, ठीक है। तो अभी तो ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं B1 के हिसाब से, यहाँ पर राइट में B2 है, लेफ्ट में B4 है, यहाँ पर राइट में B4 है, लेफ्ट में B2 है। बट इधर क्या है कि नेकलेस के केस में हम इस पूरे अरेंजमेंट को फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। पूरे के पूरे अरेंजमेंट को हम फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है, दोनों साइड से देख सकते हैं। अब जब इसको अगर मैं दूसरी साइड से देखूंगा तो मुझे ये वाला नज़र आएगा, इसको मैं दूसरी साइड से देखूँ मुझे ये नज़र आएगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। गॉट इट। तो n-1 फैक्टोरियल बाय 2, ये 2 किस लिए हुआ है, बिकॉज यहाँ पर फ्लिप पॉसिबल है, ठीक है। ऐसे सर्कुलर टेबल के केस में तो नहीं थी, हमने भाई टेबल थोड़ी ना उठा के हम पलट देंगे, तो इसलिए यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 नहीं हुआ, इधर ऐसा पॉसिबल था। सो नॉट इफ वन ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड ऑन अ सर्कल देन ऑल अदर लोकेशन विल बिकम रिकॉग्नाइजेबल, ठीक है। जैसा अभी हमने यहाँ पर बताया था कि एक पोजीशन फिक्स कर दो, बाकी अरेंज करा लो, तो बाकी सारी पोजीशंस क्या हो जाएंगी, वो यूनिक पोजीशंस हो जाएगी, और फिर हम उसको सिंपली जैसे हम लीनियर परमुटेशन करते हैं ऐसे कर सकते हैं। गॉट इट। If seats are numbered, then circular permutation is simple linear permutation. अगर सीट्स जैसे सर्कल एक टेबल है, उसके चारों तरफ सीट्स से रखी हुई हैं और उसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, यानी वो तो क्या हो गई, वो तो रिकॉग्नाइजेबल चेयर्स हैं, पोजीशंस यूनिक हो गई, तो उस केस में तो वो सिंपल लीनियर परमुटेशन होगा। गॉट इट। फॉर एग्जांपल जैसे मान ले एक टेबल है, इसमें 5 चेयर लिखी ऐसे रखी हुई है, कुछ नंबर वंबर नहीं लगा हुआ है इन चेयर्स पर, तो ये तो क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल वेज से हम यहाँ पर 5 चेयर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 पर्सन को हम कैसे कर सकते हैं, 5-1 फैक्टोरियल से। अगर ये n चेयर्स हैं तो n-1 फैक्टोरियल वेज से। यहाँ पर मान लो कि अब इस तरह से हम हमारे पास 6 चेयर्स हैं, ठीक है। और इस बार क्या किया हमने, इन चेयर्स की नंबरिंग कर दी, S1 S2 S3 S4 S5 S6, ठीक है। मान लिया कि एमडी की चेयर है, मैनेजिंग डायरेक्टर की चेयर है। तो अब इसमें कितने तरीके से अरेंजमेंट किया जा सकता है, बस 6 पर्सन है, अगर 6 पर्सन है और इस तरह से बैठाना है तो ठीक है, बस ये क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल तरीके से बैठ जाएंगे अपना आप ही जाके, क्योंकि इस बार नंबर्ड हैं चेयर। अगर चलो एग्जांपल देखते हैं, 10 पर्सन्स और अराउंड अ सर्कुलर टेबल, इसको बैठाना है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो सिंपल है, 10-1 फैक्टोरियल वेज, डेट इज n-1 फैक्टोरियल वेज। गॉट इट। देन फिर हमने बोला ए और बी एक साथ बैठेंगे, टोटल 10 पर्सन है, ए और बी एक साथ बैठेंगे, ए और बी 2 बंदे हैं वो एक साथ बैठेंगे, ठीक है। इनका ग्रुप इस तरह से इनको एक साथ बैठा दिया, एंड एज अ सिंगल पर्सन इनको
इनको कंसीडर किया। तो 8 बचे हुए प्लस 1 9 हो गए। तो इनका सर्कुलर अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, 9 माइनस 1 फैक्टोरियल वेज। बट ये आपस में भी तो अरेंज कर सकते हैं अपने आप को, ए यहाँ पर आ जाए और बी ऊपर चला जाए, है ना। तो ये आपस में 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं, देयरफॉर इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये आपका आंसर हो गया 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट पार्ट, नो टू ऑफ ए बी सी आर टुगेदर। ठीक है, 3 पर्सन है ए बी सी, ये एक साथ नहीं बैठने चाहिए। ठीक है, नहीं बैठेंगे, इनको तीनों को अलग किया। तो 10 में से तो हम कितने बचे, 10 में से 3 हटा दिए, 7। तो 7 का तो कर दिया हमने सर्कुलर परमुटेशन इन 7 पर्सन का, P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 का 7 माइनस 1 फैक्टोरियल तरीके से। अब हमारे पास गैप्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गैप्स हैं और 3 पर्सन है ए बी सी। तो 7 में से 3 गैप सेलेक्ट किए 7 C3 तरीके से, और 3 पर्सन है तो कहीं भी बैठा दो, 3 गैप्स है 3 पर्सन है। दिस कैन बी डन इन 3 फैक्टोरियल वेज, परम्यूट ए बी सी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल 7C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। एक और एग्जांपल लिया, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग अ नेकलेस विद 5 बीड्स टेकन फ्रॉम गिवन डिफरेंट कलर्ड बीड्स। 10 टोटल आपके पास बीड्स हैं, उसमें से 5 सेलेक्ट करके नेकलेस बनाना है। तो ठीक है, पहले तो 10C5 करके 5 बीड्स को हमने सेलेक्ट किया। इतने तरीके से सिलेक्शन हो सकता है। अब आपके पास 5 बीड्स हैं और आपको इस तरह से नेकलेस बनाना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला था, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज इस बार क्या है, फ्लिप पॉसिबल है ना। तो 5-1 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। 5 इंडियंस हैं 5 अमेरिकन्स हैं, अराउंड अ सर्कल इनको बैठाना है। इस तरीके से बैठाना है कि इंडियंस एंड अमेरिकन्स वो ऑल्टरनेटिवली बैठे। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, इंडियंस को पहले बैठा दिया। 5 इंडियंस हैं, I1 I2 I3 I4 I5 मान लिया। तो दिस कैन बी डन इन 5-1 फैक्टोरियल वेज। अब गैप्स कितने बचे, 1 2 3 4 5 एंड 5 अमेरिकन्स है। तो ठीक है, 5 प्लेसेस 5 अमेरिकन्स, तो उनको परम्यूट करा दो, यानी उनका अरेंजमेंट कितने तरीके से हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल तरीके से। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली बैठना ना, इंडियन अमेरिकन इंडियन अमेरिकन इंडियन अमेरिकन, लाइक दिस। एक और एग्जांपल देखा, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड टेररिज्म अराउंड अ सर्कल। ठीक है, तो टेररिज्म में कितने लेटर्स हैं टोटल, ये आपके 9 लेटर्स हैं, जिसमें से आर आपका 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, आर 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 3 टाइम्स। गॉट इट। तो 9 लेटर्स है अराउंड अ सर्कल, दिस कैन बी डन इन 9-1 फैक्टोरियल वेज। ये तो टोटल तरीके आ गए। ठीक है, चलो 1 मिनट के लिए मान लिया कि ये आर डिफरेंट है, तो ये कुछ ऐसा हो गया कि R1 यहाँ आ गया, R2 यहाँ आ गया, R3 यहाँ आ गया। तो ये तीनों आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वेज से। बट ये तो अभी क्वेश्चन में क्या है, ये तो क्या है, आइडेंटिकल है। तो 3 फैक्टोरियल तरीके के क्रॉसपॉन्डिंग सिर्फ एक ही वैलिड केस आएगा, है ना। यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। अब इनकी आप पोजीशन भी चेंज कर दो, फ़र्क कुछ पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, डिफरेंट होते तो फ़र्क पड़ता। तो इसलिए हमने क्या करा, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, डैट इज 6 केसेस ऐसे बनेंगे। अगर ये डिफरेंट होते तो 6 बनते, अभी आइडेंटिकल है तो इन 6 डिफरेंट केसेस के क्रॉसपॉन्डिंग एक ही वैलिड केस आएगा। इसलिए हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया 3 फैक्टोरियल से। गॉट इट। सो दिस इज योर आंसर।